हेलो डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ जो ट्रायंगल टॉपिक है, इस टॉपिक को इस ईयर यानी 2021 एंड 22 इसमें इस टॉपिक को हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप 11th पढ़ेंगे या कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ आपका बराबर यूज पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ लेंगे, ऐसे दिमाग में रखेंगे कि यह सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको प्रूफ करेंगे। फार्मूला जो है वो फार्मूला को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल ए बी और सी। और ए का वर्टिसेस x1 y1, बी का वर्टिसेस x2 y2 और सी का वर्टिसेस ले लिए हम लोग यहाँ पर x3 y3। यह ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस और तीनों वर्टिसेस को हम लोग यहाँ पर मान लिए। ए को x1 y1, बी को x2 y2 और सी को x3 y3। अब हम लोग को जो एरिया इसमें निकालना है, तो उसी तरीक़े से जैसे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला निकाले थे, सेक्शन फार्मूला डिराइव किए थे, उसी कंसेप्ट, उसी टाइप का कंसेप्ट इसमें भी हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो बी दिख रहा होगा, बी वर्टिसेस, इसको हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे विथ द एक्स एक्सिस। मतलब पॉइंट बी को डैश करके हम लोग नीचे ज्वाइन कर लेंगे और इसका नाम दे देंगे, जहाँ पर मिलेगा उसका नाम दे देंगे हम लोग यहाँ पर एम। और उसके बाद पॉइंट ए है तो ए से भी ड्रॉ कर लेंगे और सी से भी ड्रॉ कर लेंगे। तीनों वर्टिसेस है, तीनों वर्टिसेस से क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर यानी एक्स एक्सिस पर हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे। बहुत ही आसान प्रूफ है, ज़्यादा ये टफ नहीं है। आप आराम से देखेंगे तो आपका पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा प्रूफ कि कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकाला गया है उसका प्रूफ कैसे हुआ। जैसे हम एक जगह पर आप बी का भी कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इसी तरीके से लिखना है। आप ए बी सी कैसे भी ट्रायंगल बना सकते हैं और कहीं भी कोऑर्डिनेट x1 y1 दे सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। होता है कि आपका कभी निगेटिव में आ जाए, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी निकालते हैं ना तो निगेटिव में आ जाएगा। उसका कहने का मतलब कि आप साइक्लिक ऑर्डर में नहीं लिया गया, तो कभी कभी रैंडमली लेके ऐसे चेक कर लीजिएगा आप करेंगे तो सबसे पहले अभी हम क्या किए, वर्टिसेस ए बी और सी तीनों वर्टिसेस से ऑन द एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। जब ड्रॉ कर लिए तो इसके बाद अब यह देखेंगे हमको निकालना क्या है। तो हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी ए बी सी जो दिख रहा है ट्रायंगल, उसका हमको एरिया निकालना है। तो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है तो इसमें अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस पार्ट में कि हम लोग देखिएगा तो टोटल यहाँ पर कितना ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम आप खुद सर्च करेंगे पहुँच करके, इस ये जो बना हुआ है इसमें टोटल ट्रेपेजियम कितना है। तो टोटल इसमें 3 ट्रेपेजियम बना हुआ है। ठीक है, कितना ट्रेपेजियम बना हुआ है, आपको 3 ट्रेपेजियम यहाँ पर बना हुआ है। तो पहला ट्रेपेजियम देख लीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे एम पी ए बी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एम पी ए बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एम पी ए बी निकालेंगे। क्लियर, आप कोऑर्डिनेट को आराम से देखिएगा। ट्रेपेजियम बन रहा है, कौन सा ट्रेपेजियम, एम पी ए बी। और दूसरा ट्रेपेजियम देखो कौन ट्रेपेजियम का बन रहा है, देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पी एन सी ए, एक ट्रेपेजियम बन रहा है। दूसरा पी एन सी ए, ये आपका ट्रेपेजियम बन गया, 2 ट्रेपेजियम हो गया। अब देखिए दोनों ट्रेपेजियम का जोड़ देंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। दोनों ट्रेपेजियम को अगर हम ऐड कर देते हैं एम पी ए बी और पी एन सी ए,
जब दोनों ट्रेपीजियम को जब जोड़ेंगे तो पूरा का एरिया आपको निकल जाएगा। एरिया निकाल रहे हैं, पूरा एरिया मतलब अब पूरा बॉन्डेड एकदम एक एक्सिस से, और पूरा बॉन्डेड एरिया निकल जाएगा, पूरा एरिया निकल जाएगा। क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। दोनों ट्रेपीजियम को आप ऐड कर देंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा। क्लियर, लेकिन हमको यहाँ पूरा एरिया थोड़ी चाहिए, नहीं चाहिए ना, हमको सिर्फ क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक ट्रेपीजियम यहाँ बन रहा है एम एन सी भी बी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एम एन सी बी। अगर इसको घटा देंगे पूरे में से तो आपका यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपका यहाँ पर निकल जाएगा। क्लियर, टोटल 3 ट्रेपीजियम बना, 2 ट्रेपीजियम को इसमें ऐड कर दिए, एक ट्रेपीजियम था उसको यहाँ पर हम लोग सबट्रैक्ट कर दिए, तो उससे हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकल गया। लेकिन हमको एरिया तो कोऑर्डिनेट के टर्म में चाहिए। तो देखिए पहले सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता क्या है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 एंड सम ऑफ लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड अब इनटू हाइट, यानी इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हाइट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देख लेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पी एम ए और बी क्या हो जाएगा, हाफ इन ब्रैकेट एम बी प्लस पी ए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एम पी ए बी, हाफ एम बी, यानी पैरेलल साइड कौन हो जाएगा, एम बी और पी ए। तो पैरेलल साइड यहाँ पर हो जाएगा एम बी और पी ए। इस ट्रेपीजियम में अब हाइट कितना हो गया, हाइट तो उसका एम पी होगा, जो दोनों को डिस्टेंस को मिला रहा है, यानी लिख सकते हैं एम बी प्लस पी ए इंटू उसका हाइट हो गया यहाँ पर एम पी। ये क्या निकला अभी तक, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पी एम पी ए बी का निकला। प्लस करेंगे इसमें हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पी एन सी ए। तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ इन ब्रैकेट ए पी प्लस सी एन इंटू हाइट, इसमें हो जाएगा आपका पी एन। क्लियर, अब आपको समझ में आ गया होगा। वैसे नेक्स्ट हम एम एन सी बी का निकाल दिए तो हाफ एम बी प्लस सी एन इंटू हाइट हो जाएगा एम एन। क्लियर, तो इतना तो हम लोग निकाल लिए हैं, लेकिन अब हमको चाहिए एम बी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एम बी क्या है, एम बी क्या है, एम बी इज द हाइट ऑफ द वाई टू। क्लियर, वाट इज द पी ए इज द वाई वन। क्लियर, इंटू हाइट क्या है यहाँ पर, एम पी यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 माइनस एक्स टू। अब लिखने अगर आपको अगर नहीं आ रहा होगा तो आप डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन और सेक्शन फार्मूला का डेरिवेशन अगर आप सीख जाएंगे तो इसको भी आप लिखना सीख जाएंगे, कोई ज़्यादा टफ है नहीं। प्लस इसमें भी नेक्स्ट है यहाँ पर ए पी प्लस सी एन। तो ए पी यहाँ पर क्या है, y1 और सी एन यहाँ पर क्या है, y3 इंटू पी एन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो पी एन आपका हो जाएगा x3 माइनस आपका यहाँ पर हो जाएगा x1। व्हाट द पी एन इज द x3 माइनस x1, ये आपका पी एन हो जाएगा। तो आप आराम से पॉज करके ध्यान से देखिएगा तो आपको पूरा ये आ जाएगा, कोई ज़्यादा इससे टफ नहीं है। फिर नेक्स्ट हम लोग देते हैं एम बी प्लस सी एन। एम बी वाट इज द एम बी इज द वाई टू प्लस y3, तो सी एन हो जाएगा आपका y3, तो इसको ब्रैकेट हो जाएगा यहाँ पर, मतलब y2 प्लस y3 इन ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में अब ले लेते हैं नेक्स्ट एम एन हो जाएगा आपका x3 माइनस x2। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ध्यान से आप यहाँ पर देख लीजिए। अब उसके बाद सिंपल हम लोग जो x1 है, अब x1 में प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर x2 है, फिर x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हम लोग डिटेल में यहाँ पर अब लिखेंगे।
ऐसे में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो एक बार वही डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और जब समझ में जब आए, जब वीडियो अगर देखें तो पक्का आप उसमें कमेंट करें, या किसी पॉइंट पर समझ में नहीं आए तो उसको आप लिख सकते हैं, या आपको अच्छा समझ में आ रहा हो तो कम से कम कमेंट कर दें, उससे पता चलता है कि आप वीडियो को देख रहे हैं। इसे देखने के बाद एक बार कमेंट पक्का करें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, उसमें भी कंसेप्ट और ट्रिक्स से दिमाग लगा के उसमें करना है मल्टीप्लाई। तो देख रहे होंगे आप y2 प्लस, आपको दिया है फर्स्ट में y2 प्लस y1 आया था ना, y2 प्लस y1, ध्यान दीजिएगा। तो y2 प्लस y1 इंटू है x1 माइनस x2, क्या है y1 प्लस y2 इंटू x1 माइनस x2। तो इसमें क्या करेंगे, जो x1 माइनस x2 दिख रहा है ना, तो x1 से हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे y2 प्लस y1 में। क्लियर, x1 से मल्टीप्लाई करेंगे y2 प्लस y1 से, फिर करेंगे x2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, y2 प्लस y1 में माइनस लगा करके। क्लियर, x1 में मल्टीप्लाई करेंगे y2 प्लस y1, फिर माइनस x2 से करेंगे यहाँ पर हम लोग y2 प्लस y1। क्लियर, हाफ लगा दिए, फिर x1 से कर दिए मल्टीप्लाई, उसके बाद बीच में माइनस x2 है तो x2 से मल्टीप्लाई कर देंगे y2 प्लस y3 प्लस यहाँ x3 दिख रहा है, x3 में क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिर नेक्स्ट वही x3 में y1 प्लस y3, फिर माइनस वहाँ हो जाएगा x1 में क्या आ जाएगा यहाँ पर y1 प्लस y3, जैसे पहले में किया वैसे मल्टीप्लाई सभी में कर देना है। फिर माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पर x3 इन ब्रैकेट में y2 प्लस y3, फिर माइनस माइनस लास्ट में क्या यहाँ पर प्लस, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर लास्ट में x2 इन ब्रैकेट में y2 प्लस y3। ये बस मल्टीप्लाई कर देना है सभी को। क्लियर, लास्ट में बस ध्यान दीजिएगा, लास्ट में जो है पहले x3 से किए फिर x2 में किए, तो x3 तो था सिंपल, माइनस x3 हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है, माइनस x3 इन ब्रैकेट में y2 प्लस y3, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x2 इन ब्रैकेट में y2 प्लस y3। अब x1 शायद आपको दिख रहा होगा, x1 दिख रहा है। क्लियर, तो x1 नेक्स्ट जो अथी में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे x1 को x1 से, x1 बस कॉमन ले लेंगे आपको आ जाएगा। क्लियर, x2 दिख रहा है, x3 दिख रहा होगा, x3 को x3 से लेंगे और x2 को x2 से लेंगे। क्लियर, x1 को x1 के साथ कॉमन ले लेंगे, x2 को x2 के साथ कॉमन ले लेंगे, अब x3 को x3 के साथ कॉमन हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। अब x1 कॉमन ले लिया गया, x1 जब कॉमन लेते हैं x1 तो ध्यान दीजिएगा क्या बचेगा, x1 लीजिएगा तो इसमें आ जाएगा y2 प्लस y1, y2 प्लस y1, अब माइनस लगा हुआ है बीच में इसलिए आ जाएगा y2 प्लस y1 माइनस y1 माइनस y2। क्लियर, y2 प्लस y1 माइनस y1 माइनस y3, तो ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट है प्लस x2, जब आप x2 लेंगे x2 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, जब x2 आप लेंगे तो x2 में क्या है माइनस पे लग गया है माइनस, यानी कॉमन में एक आ जाएगा यहाँ पर माइनस y2 और माइनस y1, जब x2 दोनों में जब कॉमन लेंगे तो आपका माइनस में पहले आ जाएगा। ठीक है, माइनस y2 और माइनस y1, कि उससे माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस y2 और माइनस y1, उसको बस ध्यान से यहाँ पर देख लेना है। और उधर में हो जाएगा आपको y2 प्लस y3, इसमें जो कॉमन है उसको आपको ध्यान से देख देख के आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्लियर,
ठीक है। तो x2 यहाँ कॉमन ले लिए तो आपका यहाँ पर आ गया -y2 -y1, माइनस दोनों में था, और यहाँ पर आ गया y2 + y3 x2 में, क्योंकि x2 में सिर्फ प्लस है, तो x2 है और प्लस में है तो यहाँ पर y2 + y3, यानी -y2 -y1 और +y2 + y3। जब x2 को कॉमन लेंगे तो या ये मराया कॉमन लेते वक्त ध्यान दीजिएगा क्योंकि मेरा स्लाइड को चेंज करना पड़ रहा है, तो आप वहाँ पर लिखे होंगे तो आपको फिर डायरेक्ट यहाँ पर दिख जाएगा। नेक्स्ट फिर हम लोग लेते हैं यहाँ पर x3। जब x3 लेंगे तो क्या मिलेगा, x3 लेंगे तो मिलेगा आपको y1 + y3 x3 में, और उधर मिलेगा -y2 और -y3। क्लियर, y1 + y3 और उधर मिलेगा -y2 -y3। तो लिख लेंगे हम लोग y1 + y3 और -y2 -y3। अब इसको कट कर लेंगे, y1 -y1 कट गया, -y2 से +y2 कट गया, और y3 से -y3 यहाँ पर दोनों कट कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो हाफ x1 यहाँ पर आ गया y2 -y3। फिर जब लेंगे यहाँ पर +x2 तो उसमें आ गया y3 -y1, और जब x3 ले लिया गया तो यहाँ मिल गया y1 -y2। क्लियर। तो अब यहाँ पर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC? द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज हाफ है x1 इन ब्रैकेट में है y2 -y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट में है y3 -y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट में हो गया आपका y1 -y2। इसको पूरे को हम कवर कर लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को। अब जो ये लिखा हुआ है एरिया, तो यह एरिया थोड़ा सा याद करने में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, कैसे उस पैटर्न को लिखना है। तो लिखने के पैटर्न को, लिखने के तरीका को अभी हम यहाँ पर सिखाएंगे। क्लियर, कैसे आपको याद कर लेना है। तो तीनों में आप देख रहे होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल में कि स्टार्टिंग में है हाफ x1 है, उसके बाद x2 दिख रहे होंगे, फिर x3 है। ठीक है, स्टार्टिंग में 3 ऐड है, तीनों में क्या है, x1 है, x2 है और x3 है। क्लियर। जब x1 में 1 लिया गया तो उसके बाद क्या है y2 -y3, यानी जब 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा y2 -y3। क्लियर। जब 2 लिया गया x2 तो क्या आ गया आपका y3 -y1। 2 जब लिया गया तो 3 -1, यानी x2 में y3 -y1। और जब x3 लिया गया तो x3 में आपका आ गया यहाँ पर y1 -y2। अब इसी जो पैटर्न है यहाँ पर x1 x2 x3, अब इसको ही कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सिंपल डायग्राम में यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 दो बार लिख दे रहे हैं, 1 2 3 1 2 3। क्लियर। यानी 1 2 3 लिखने का मतलब पहला यहाँ पर 1 की जगह पर x1 क्या है x1। जब आप यहाँ पर 1 की जगह पर यानी x1 ले रहे हैं तो x1 जब लेंगे तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा y2 -y3। याद रखना है, जब 1 लेंगे तो उसके आगे वाला जाएगा y2 -y3। ठीक है, 1 2 3 हो गया। वो जब 1 लिए तो 2 3 आया। ठीक है, जब हम लोग 2 लिए तो आपका क्या आ गया 3 1, 2 लिए तो 3 1। क्लियर। और जब 3 लेंगे तो आपका आ गया यहाँ पर 1 2, यानी एक आगे वाला बढ़ जाएगा बस। x1 तो y2 -y3, x2 तो y3 -y1, जब x3 तो y1 -y2। ठीक है, नेक्स्ट सीधे आगे वाला बढ़ जाता है। तो ऐसे आप याद कर लेंगे। इसको याद करने का एक और तरीका बता दे रहे हैं, दो तरीका आपको अच्छा लगे। तो 1 2 3 एक ट्रायंगल के फॉर्म में सबसे पहले हम यहाँ पर एक लिख दे रहे हैं। दूसरा तरीका याद करने का, तो 1 2 3 यहाँ पर एक क्या किया, एक ट्रायंगल के फॉर्म में यहाँ पर एक लिख दिए। क्लियर।
जब 1 लेंगे, क्या बोला गया, जब x1 लेंगे, जब x1 लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर y2 माइनस y3। जब x1 लिया गया तो क्या है आपका y2 में से y3 को घटा देना है। जब x2 लिया गया तो 3 में से a को घटा देना है, यानी x2 जब लेंगे तो y3 माइनस y1 हो गया। ठीक है, जब x2 लिया गया तो y3 माइनस y1 हो गया। जब यहाँ पर x3 लिया गया तो आपका यहाँ पर आ गया y1 माइनस y2 आ गया। क्लियर, तो समझ में आ गया होगा। 1 लिए तो 2 3, 2 लिए तो 3 1, जब एक लिए तो 2 3 आ गया, 2 लिए तो 3 1 आ गया, तब 3 लिए तो 1 और 2 आ गया। तो ये पैटर्न जो अभी लिखें तो आपको पूरा अच्छे तरीक़े से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इसको अभी लिखें। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला है वो फार्मूला आप अच्छे से याद कर लेंगे। ट्रिक भी बता दिया, इसका डेरिवेशन मैं आपको करवा दिया, तो आपका पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसी में थोड़ा सा आगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे वो हटा दिया गया सिलेबस से, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब आगे के लिए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि कोलिनियर चेक करना है। क्लियर, कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से चेक कर लिए थे। ठीक है, कोलिनियर चेक करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग वहाँ पर चेक कर दिए थे कि 2 का जो डिस्टेंस होगा वो तीसरे के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर जो कोलिनियर हम लोग चेक करेंगे वो हम लोग चेक करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल से। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर कुछ आता है, उसका अगर कुछ वैल्यू आता है, यानी तीनों ट्रायंगल है, तीनों जो ट्रायंगल का जो तीनों साइड है वो क्या है आपका कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर है, यानी इधर उधर है। अगर किसी का अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ जा रहा है, यानी ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। क्लियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जा रहा है, इसका मतलब ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ मान लेते हैं कि ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस है। एक वर्टिसेस ए x1, y1, बी है x2, y2, देन सी है x3, y3। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इफ 3 पॉइंट्स आर द कोलिनियर, या बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 अगर आपका आ जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर 0 के बराबर। यानी कंडीशन फॉर कोलिनियर ऑफ 3 पॉइंट्स का कोलिनियर यह है कि x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपका क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ये है कंडीशन है फॉर कोलिनियर होने के लिए। तो चलिए इस आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कोलिनियर होने का कंडीशन क्या होता है। तो हम लोग पहले डिस्टेंस फार्मूला से कोलिनियर चेक करते हैं, दूसरा हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल से चेक करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यह ज़्यादा यूज होता है, लेकिन सिलेबस से हटा दिया गया है। इसलिए जब कोलिनियर का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको डिस्टेंस फार्मूला आप यूज करके उससे बनाएंगे आप। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि प्रूफ करना है कि 3 पॉइंट दे दिया गया है, कैपिटल ए 0, कैपिटल बी 0, बी एंड सी 1, आर कोलिनियर इफ़ 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1। देन हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है अगर कोलिनियर अगर दे दिया गया तो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल से लिखते हैं कि 0 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब 0 हो जाएगा तो इसका फॉर्मूला पर क्या करेंगे, हम लोग इसको अप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट भी है दे दिया गया है, और उसके बाद आपका फॉर्मूला आपको पता ही है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज कर लेंगे। बस इसमें प्रूफ आपको यही करना है कि कोलिनियर तभी होगा जब 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1 होगा।
यानी 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1 होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। तरीका एक और है कि डायरेक्ट आप जो कोलिनियर कंडीशन दे दिया गया था निकाल लिए थे, कंडीशन से बना सकते हैं, नहीं तो हम इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल से बना ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। तो चलो उसको पुट कर लेते हैं। तो कितना मिल गया, हाफ ए इन ब्रैकेट में b-1 प्लस 0 इंटू 1 - 0 प्लस 1 इन ब्रैकेट में 0 - b। और सॉल्व इसको बस कर लेना है। सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा हाफ AB माइनस ए, वहाँ से आपका मिल गया -b। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम पूरे में बाहर में AB से मल्टीप्लाई कर लिए, अब अंदर में AB से क्या कर लिए हम लोग, डिवाइड कर दिए। या बोल सकते हैं इसमें AB से मल्टीप्लाई और डिवाइड यहाँ पर कर दिया गया। क्लियर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, AB से मल्टीप्लाई और AB से डिवाइड। जब AB से डिवाइड किया गया, बाहर में AB से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, अब अंदर में AB से डिवाइड कर देते हैं, तो AB/AB कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 1 हो जाएगा। आप देख रहे हैं फॉर्मूला में जो डिराइव किए, हाफ AB माइनस A माइनस B है। तो AB है, जब AB को जब AB से डिवाइड करेंगे तो कितना आपको मिलेगा, यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पर A माइनस कॉमन ले लिए तो ये आ गया A प्लस B, माइनस जब कॉमन ले लिया गया तो क्या आया, A प्लस B, डिवाइड कर दिया गया तो आ गया AB। देन हाफ AB कट गया, AB कट गया था आपका 1 आ गया था यहाँ पर, 1 माइनस जब कॉमन ले लिया गया, सेपरेट से कर लिया गया A प्लस B अपॉन AB को, जब सेपरेट अलग अलग करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/b प्लस 1/a। लेकिन आपको क्या दे दिया गया है कि 1/a प्लस 1/b क्या है, 1 के बराबर है। अगर ये 1 के बराबर होता है तो क्या होगा, तो ऐसे भी हमको कोलिनियर चेक करना है, तो पुट कर देते हैं 1/a प्लस 1/b है, उसकी जगह पर हम लोग क्या करेंगे, 1 पुट कर देते हैं। क्लियर, अगर मान लो कि 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1 होता है तो क्या होगा, तो अगर 1/a 1 होता है तो उसकी जगह पर हम 1/b प्लस 1/a की जगह पर 1 लिख देंगे। देन 1 - 1 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि यहाँ एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है वो आपका क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। क्लियर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये 0 के बराबर कब हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर तभी हुआ जब 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1 है। तो ये प्रूफ करना था कि इट इज़ ए कोलिनियर, तो कर सकते हैं इट इज़ ए कोलिनियर, या कोलिनियर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर आया, कब आया, जब 1/a प्लस 1/b इक्वल टू में आपका 1 आया। तो चलिए आपको करीब करीब एरिया ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना होगा तो आप अपने बुक से पहले एग्जाम्पल बना लेंगे, उससे आपको क्या हो जाएगा, पूरा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अगर समझ में अगर आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पक्का कमेंट करेंगे। अब देखने के बाद जो वीडियो है वो वीडियो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि स्पीड ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा के लिए बोल दिया गया था कि पॉज थोड़ा सा कर लेंगे ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।